क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेफड़ों में चलने वाली ये साधारण सी दिखने वाली हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वो रिमोट कंट्रोल है जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी लोगों ने हजारों सालों तक आम जनता से छिपा कर रखा? क्या आपके शरीर के भीतर ही वो 3 गुप्त बटन मौजूद हैं, जिन्हें दबाते ही आपकी किस्मत की लकीरें, आपका स्वास्थ्य और आपकी सोचने की शक्ति रातों रात बदल सकती है? क्या यह संभव है कि जिस श्वास को आप एक अनैच्छिक प्रक्रिया समझते हैं, वो वास्तव में एक दिव्य आज्ञा है जो आपके अवचेतन मन को संचालित कर रही है? आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों तक केरल के त्रावणकोर राजाओं के शाही तहखानों में बंद रहा। उस गुप्त पांडुलिपि का नाम है प्राण प्रतिष्ठा सार, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि श्वास के साथ ऐसे स्तर होते हैं जिनके बारे में विज्ञान आज भी मौन है। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पहले स्तर पर ही गुजार देते हैं, लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो में बताए गए दूसरे स्तर की भी झलक पाली तो आपके शरीर की 70% बीमारियां और मानसिक तनाव ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। पर सवाल यह है कि क्या आप उस 7वें स्तर के बारे में जानने का साहस रखते हैं, जहां पहुंचने के बाद आपकी सांस महज हवा नहीं रहती बल्कि साक्षात सृष्टि की शक्ति बन जाती है? इस रहस्य को समझने के लिए पहले हमें अपने अस्तित्व के उस दोष को समझना होगा जिसे हम जीवन कहते हैं। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके हर एक श्वास में एक इमोशनल कोड यानी भावनात्मक संकेत छिपा होता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी श्वास की लय छोटी और तेज हो जाती है। जब आप डर में होते हैं तो ये रुक रुक कर चलती है। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि श्वास और विचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज की आधुनिक भागदौड़ और चिंता ने हमारी श्वास को उथला और कमजोर बना दिया है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। हम जीवित तो है पर जी नहीं रहे, क्योंकि हमारी श्वास नियंत्रण में नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से अधूरी श्वास अधूरे और भ्रामक निर्णय लाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब तक आप अपनी इस बेतरतीब श्वास को अनुशासित नहीं करते, तब तक आप अपने भाग्य के निर्माता नहीं बल्कि परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। त्रावणकोर के ग्रंथ प्राण प्रतिष्ठा सार में एक सटीक गणना है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है, जो ब्रह्मांडीय ज्यामिति का हिस्सा है। योग शास्त्र में इसे सोहम की ध्वनि कहा गया है। हर श्वास के साथ आप अनजाने में ब्रह्मांड से शक्ति मांग रहे हैं और हर प्रवास के साथ भीतर का जहर निकाल रहे हैं। लेकिन त्रासदी यह है कि हम अपनी 90% सांसें बिना किसी जागरूकता के एक मशीन की तरह ले रहे हैं। शिव स्वरोदय शास्त्र के अनुसार यथा प्राणा तथा मना, जैसी तुम्हारी श्वास होगी वैसा ही तुम्हारा मन होगा, और जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही तुम्हारा संसार होगा। यदि आप अपनी सांस लेने के तरीके को बदल दें तो आप अपने न्यूरो पाथवे को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आपकी एकाग्रता और आंतरिक शांति उस स्तर पर पहुंच सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए अब उस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। पहला स्तर, प्रथम प्राणा भूमि शुद्धि। ये स्तर आपके भीतर की वर्षों से जमा गंदगी और नकारात्मकता को साफ करता है। इसे सक्रिय करने के लिए अगले 3 दिनों तक सूर्योदय के समय शांत बैठकर बाई नासिका इड़ा नाड़ी को सक्रिय करें। दाहिने नथुने को उंगली से बंद कर बाई ओर से धीरे धीरे गहरी श्वास लें और दाई ओर से छोड़ें। 11 बार करें। इससे चंद्र ऊर्जा जागृत होती है, जो शांति और रचनात्मकता का केंद्र है। ये अभ्यास आपके भावनात्मक आधार को इतना मजबूत करेगा कि कोई उथल पुथल आपको विचलित नहीं कर पाएगी। दूसरा स्तर, द्वितीय प्राणा जल संचरण। पहले अभ्यास के बाद आप इस अधिक शक्तिशाली स्तर के लिए तैयार होते हैं, जो शरीर का कायाकल्प शुरू करता है। यहाँ श्वास को एक विशेष गणितीय अनुपात कुंभक की गुप्त विधि में बांधना होता है। 1 सेकंड श्वास अंदर ले, 4 सेकंड रोके, 2 सेकंड में बाहर छोड़े और फिर 1 सेकंड का ठहराव ले। ये प्रक्रिया आपके रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाती है, जिससे पीनियल ग्लैंड, तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है। इस स्तर पर सूक्ष्म आभास और अंतर्ज्ञान इतनी तेज हो जाती है कि आप लोगों के इरादों को उनके बोलने से पहले ही भांप लेंगे। तीसरा स्तर, तृतीय प्राणा अग्नि प्रज्वलन। यहाँ से इस रहस्यमय यात्रा का सबसे रोमांचक और थोड़ा खतरनाक मोड शुरू होता है। श्वास को नाभि चक्र, मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हुए कल्पना करें कि सूर्य की एक प्रखर सुनहरी ज्वाला हर श्वास के साथ और चमकदार हो रही है। ये साधना आपके भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत करती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। आप अपनी श्वास को उस दिव्य अग्नि में आहुति की तरह समर्पित करते हैं। लेकिन गंभीर चेतावनी,
यदि आपका मन काम, क्रोध या प्रतिशोध से भरा है तो इस अभ्यास को कभी ना छुए, क्योंकि ये आपके शरीर की गर्मी को इतना बढ़ा सकता है कि तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए इसे प्राचीन काल में केवल शीत ऋतु या वसंत के शांत वातावरण में करने की सलाह दी जाती थी। चौथा स्तर, चतुर्थ प्राणा वायु स्पर्श। जैसे ही आप तीसरे स्तर को पार कर इस चौथे स्तर में प्रवेश करते हैं, आपकी श्वास इतनी सूक्ष्म और शांत हो जाती है कि खुद के जीवित होने का एहसास भी मुश्किल से होता है। उपनिषदों में प्राण को प्रज्ञा का सार कहा गया है। इस स्तर पर अतीन्द्रिय ज्ञान ESP जागृत होता है। यहाँ आपकी श्वास शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर के वातावरण और दूसरों की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। कहा जाता है कि साधक दूसरों के मन में उठने वाले विचारों को अपनी श्वास की लय पर महसूस कर सकता है। ये कॉस्मिक वेब पर आधारित है, जहां हर जीव अदृश्य धागों से जुड़ा है और आपकी श्वास उन धागों को पढ़ने वाली उंगली बन जाती है। पांचवां स्तर, पंचम प्राण आकाश गमन। हठ योग प्रदीपिका और शिव स्वरोदय जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण इस स्तर तक पहुंचने पर ही संभव है। यहाँ आकाश का अर्थ अंतरिक्ष में उड़ना नहीं, बल्कि अपने चित्त की गहराइयों में उतरना है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये स्तर आपके अवचेतन मन की उन परतों को खोलता है जहां आपके पिछले कई जन्मों के संस्कार और दबी हुई स्मृतियां संचित हैं। श्वास की एक विशेष लय से आप जीवन के दुखों और बाधाओं के असली कारण समझ पाते हैं और अपने कार्मिक डाटा को डिलीट करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका वर्तमान जीवन हल्का और आनंदमय होने लगता है। छठा स्तर, षष्ठम प्राण दिव्य दृष्टा। यहीं पर वो सबसे गहरा रहस्य सामने आता है, जिसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी काम चाहते हैं। ये वो द्वार है जहां से समय की सीमाएं समाप्त होने लगती है। प्राण प्रतिष्ठा सार के अनुसार ये स्तर इतना जटिल और गुप्त है कि केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही हस्तांतरित होता था। इसमें श्वास को हृदय के पीछे एक विशेष बिंदु पर स्थिर किया जाता है, जिससे साधक को त्रिकाल का आभास, भविष्य का पूर्वानुमान, संकटों की आहट, अपनी मृत्यु का ज्ञान होता है। राजाओं ने इसे छिपाया क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य जानने पर लोग कर्म छोड़ देंगे और दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये शक्ति एक भारी जिम्मेदारी लाती है, जहां आपको जानते हुए भी मौन रहना पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है। सातवां स्तर, सप्तम प्राण निर्वाण या शून्य श्वास। अब हम उस अंतिम और सबसे रहस्यमयी पायदान के करीब हैं, जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो बिंदु है जहां पहुंचकर इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यहाँ ना तो लेने वाली श्वास बचती है और ना ही छोड़ने वाली, बल्कि साधक उस अमृत तत्व में लीन हो जाता है जहाँ समय थम जाता है। इस सातवें स्तर तक पहुँचने की चाबी एक विशेष 12 अक्षरों के मंत्र में छिपी है, जो कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि एक विशिष्ट कंपन है, जो आपकी श्वास को भौतिक जगत से काटकर अनंत से जोड़ देता है। सातवें स्तर की दहलीज पर खड़ा होना वैसा ही है जैसे किसी जलती हुई मोमबत्ती का सूरज से टकरा जाना। सप्तम प्राण निर्वाण वह अवस्था है जिसे पतंजलि योग सूत्र में केवल कुंभक कहा गया है। यहाँ साधक की श्वास बाहर या भीतर नहीं रुकती, बल्कि वो वहीं ठहर जाती है जहाँ वह है। इसे ही शून्य श्वास कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा सार में लिखा है कि इस स्तर पर पहुंचने के लिए जिस 12 अक्षरों के मंत्र की आवश्यकता होती है, वो ब्रह्मांड की मौलिक फ्रीक्वेंसी है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ जपने के लिए नहीं है। इस ग्रंथ के अनुसार इस मंत्र के हर अक्षर को श्वास के एक विशिष्ट ठहराव और शरीर के एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र यानी चक्र के साथ जोड़ना पड़ता है। जब आप इस द्वादशाक्षरी मंत्र को अपनी श्वास की गति के साथ पूरी तरह एकाकार कर लेते हैं, तो आपके शरीर का कण कण उस परम चेतना के साथ प्रतिध्वनित होने लगता है। इस अवस्था में समय का अस्तित्व मिट जाता है और आप काल के बंधन से मुक्त होकर महाकाल के अनुभव में प्रवेश कर जाते हैं। यही वो परम रहस्य था जिसके कारण राजाओं ने इस ज्ञान को आम लोगों से छिपा कर रखा, क्योंकि ये शक्ति मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर उसे साक्षात ईश्वर के समान पद पर बिठा देती है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सातवें स्तर पर पहुंचते ही मस्तिष्क की गामा तरंगे अपने उच्चतम स्तर पर होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति का अहम यानी ईगो पूरी तरह विसर्जित हो जाता है और वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक क्वांटम एंटेंगलमेंट में आ जाता है। प्राण प्रतिष्ठा सार का दावा है कि इस स्तर को सिद्ध करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक आयु को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि अपनी इच्छा मात्र से प्रकृति के तत्वों में भी परिवर्तन ला सकता है। रावणकोर के राजाओं के बारे में किंवदंती है कि वे युद्ध और अकाल के समय इसी गुप्त श्वास तकनीक का उपयोग करके अपनी प्रजा की रक्षा करते थे।
ये ज्ञान महज किताबी नहीं, बल्कि एक जीवित विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन याद रहे, ये स्तर प्राप्त करना एक दिन का खेल नहीं है। ये वर्षों के धैर्य और अटूट विश्वास की मांग करता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई आम इंसान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है? इसका जवाब उन 3 गुप्त बटनों में छिपा है जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। ये बटन कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर छिपी 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब तक आपकी श्वास केवल दाई या बाई नासिका में बहती रहेगी, आप संसार के द्वंद्वों में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप पहले 2 स्तरों भूमि शुद्धि और जल संचरण के अभ्यास से अपनी श्वास को संतुलित कर लेते हैं, आपकी ऊर्जा सुषुम्ना यानी उस मध्य मार्ग में प्रवेश करती है जो सीधे 7वें स्तर की ओर जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपका शरीर एक मंदिर बन जाता है और आपकी श्वास उसमें जलने वाली अखंड ज्योति। उपनिषद कहते हैं कि प्राण ही आत्मा का सार है और जिसने प्राण को जीत लिया उसने पूरे जगत को जीत लिया। लेकिन यहाँ एक गहरा सस्पेंस अब भी बाकी है। क्या होगा अगर आपने इस 12 अक्षरों के मंत्र और इस श्वास की गुप्त विधि का उपयोग गलत मंशा से किया? उस प्राचीन ग्रंथ में एक चेतावनी स्पष्ट अक्षरों में लिखी है, शक्ति बिना पात्रता के विनाश लाती है। इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत हमेशा समर्पण और सेवा के भाव से होनी चाहिए। 4 से लेकर 7वें स्तर की वो पूर्ण विधि जिसमें हर अक्षर के साथ श्वास को रोकने का सटीक समय और चक्रों का ध्यान बताया गया है, इतनी शक्तिशाली है कि उसे सार्वजनिक रूप से बिना मार्गदर्शन के करना आपके मानसिक संतुलन को हिला सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये गुरु मुख से सीखने वाली विद्या है। पर घबराइए मत, इस रहस्यमयी ग्रंथ के उन पन्नों को हम धीरे धीरे खोलेंगे ताकि आप सुरक्षित रूप से इस यात्रा में आगे बढ़ सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप वाकई तैयार हैं उस अंतिम सत्य का सामना करने के लिए? क्या आप अपने भीतर के उस शून्य को देखने का साहस रखते हैं जहां से सारी सृष्टि पैदा हुई है? आज से ही उन पहले 2 स्तरों का अभ्यास शुरू करें। जैसे ही आपके शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, आपके अनुभव आपको खुद ब खुद अगले स्तरों की ओर खींच ले जाएंगे। याद रखें, आपकी हर एक सांस आपके भाग्य की एक ईंट है। आप चाहे तो इनसे अपने दुखों की दीवार खड़ी कर ले या फिर इन्हीं सांसों से अपनी मुक्ति का महल बना ले। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 7वें स्तर के बाद उस प्राण निर्वाण की स्थिति में वास्तव में क्या दिखाई देता है और उस 12 अक्षरों के मंत्र का सही उच्चारण और चक्र स्थान क्या है, तो इस अनुभव के अगले भाग का इंतजार करें। तब तक अपनी श्वास की गहराई को महसूस करें, क्योंकि असली चमत्कार आपके भीतर ही सांस ले रहा है। धन्यवाद।